तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में जो है स्टार्ट है। कौन सा काल? मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिन वीडियो नहीं मिल पाया। उधर एसएससी वाला जो प्रीवियस ईयर था उसको मैंने अपलोड किया था, तो आपको बताया भी था कि मतलब मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, जब कह दिए हैं तो कह दिए हैं, होगा, मिलेगा। ठीक, लेट कुबेर होता है। चलिए, पहला पॉइंट आता है कि जो मौर्य काल के पतन के बाद क्या हुआ कि मगध जो था छोटे छोटे टुकड़ा में मतलब बढ़ने लगा। ठीक है, मौर्य काल के पतन, अगर पिछले का लेक्चर नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, उसको भी टाइम निकाल करके, ताकि बेस्ट रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि जो मौर्य काल के बाद क्या हुआ कि मतलब इसका जब पतन हुआ, मतलब हार उड़ गया, उसके बाद क्या हुआ कि जो मगध जो था छोटे छोटे इकाइयों में जो है मतलब कह सकते हैं टुकड़ों में जो है बट गया। ठीक है, बटने के बाद क्या हुआ कि बट गया और कोई भी जो है योग्य शासक नहीं रहा, मतलब जो होना चाहिए था योग्य वैसा नहीं रहा, और मतलब ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, जिसके कारण क्या हुआ कि विदेशी आक्रमणकारियों को जो है भारत जो है एक अवसर की तरह दिखने लगा। जो विदेशी आक्रमण थे उनको क्या लगा कि मतलब अच्छा ये ऐसा बात है कि मतलब मगध में जो है छोटे छोटे टुकड़ा में बटा हुआ, तो सब सोचा कि यहाँ पे जो है एक अवसर जैसा देखा जाए, मतलब एक समझे तो फेस्टिवल त्यौहार तरीके, मान लीजिए उसको अगर जीत लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है, ऐसा वैसा मतलब सोचने लगा, और मतलब उन लोग के माइंड में मतलब ये सब चलने लगा। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के बाद क्या हुआ कि भारत में जो है चार गो जो है विदेशी आक्रमण मतलब हुआ। जो मौर्योत्तर काल के बाद क्या हुआ कि भारत पर जो है 4 गो विदेशी आक्रमण किया। कौन कौन देखते हैं कौन कौन किया, तो ये निम्नलिखित है। कौन कौन है? एगो इंडो ग्रीक, जिसको हिंद यवन कहते हैं, या हिंद यूनानियों भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंद यवन या यूनानी कुछ भी कहेगा, अगर मान लीजिए हम बोलते हैं तो समझिएगा कि इंडो ग्रीक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडो ग्रीक हो गया, हिंद यवन या यूनानी कहिए। ठीक है, दूसरा आईएसपी के मतलब आई से ही हो गया, एस से क्या हो गया? शक। ये सीथेन उथेन उतना मत याद रखिए, बस शक याद रखिए। तीसरा पल्लव याद रखिए, और चौथा कुषाण, यानी आईएसपी के, यानी ये 4 विदेशी आक्रमण हुआ। ठीक है, तो आईएसपी के यानी इंडो ग्रीक, और दूसरा शक, तीसरा पल्लव, चौथा कुषाण। ठीक है, तो ये मतलब 4 विदेशी आक्रमण जो है भारत पर मतलब किया। ठीक है, पहला है इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी। तो हिंद यूनानी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इनका जो क्षेत्र था हिंदकुश पर्वत के समीप का जो है बैक्टीरिया प्रांत था। जो इनका जो क्षेत्र था किसका? हिंद यूनानी का। तो इनका जो क्षेत्र था हिंदुकुश पर्वत, कौन सा पर्वत? हिंदुकुश पर्वत के जो था समीप, मतलब समीप का जो है बैक्टीरिया प्रांत था। अतः इन्हें जो है बैक्टीरियन शासक भी कहा जाता था। मतलब जो हिंद यूनानी जो थे इसको क्या कहा जाता? बैक्टीरियन शासक भी कहा जाता। ठीक, क्या कहा जाता? बैक्टीरियन शासक के नाम से भी जो है जाना जाता था। एक बार फिर से देखिए, कर जो इंडो ग्रीक है इसका जो है क्षेत्र कहाँ से कहाँ आता था? जो हिंद पर्वत के जो समीप जो एक बैक्टीरिया प्रांत, मतलब उनका मतलब शासन वाला जगह था। ठीक है, हाँ, तो इसके चलते इनको क्या कहा? बैक्टीरियन शासक भी कहा गया। किसको? हिंद यूनानी को। ठीक है, हिंद यूनानी जब भारत में जो है 2 चरण में है। जो हिंद यूनानी जो था भारत में 2 चरण में है। पहला चरण में कौन कौन आया था? पहला चरण में आपको पता ही होगा, पता क्या होगा, पढ़वे नहीं किया तो नहीं पता। पहला चरण में था कि डेमोट्रियस। पहला चरण में कौन था? डेमोट्रियस। डेमोट्रियस ने जो है लगभग 183 ईसा पूर्व जो है एक मिनट, इसको थोड़ा सा लगता है कि ठीक है, कह रहा है कि डेमोट्रियस ने जो है लगभग 183 ईसा पूर्व का किया कि पश्चिम उत्तर भारत पर जो है आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध प्रांतों को जीत लिया। डेमोट्रियस क्या किया? मतलब वो जो है मतलब भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो उस समय क्या किया कि वो जो पंजाब और जो सिंध वाला जो जगह था ना, एरिया, उसको क्या कर लिया? जीत लिया, मतलब अपने आप में कब्जा कर लिया। ठीक है, और अपने जीते गए क्षेत्र को राजधानी जो है साकल यानी सयालकोट को जो है बनाया। मतलब राजधानी किसको बनाया? साकल यानी जो सयालकोट था उसको क्या करते हैं? राजधानी बना दी। कौन ये सब बना रहा है? तो ये जो है डेमोट्रियस कर रहा है। ठीक है, वो क्या किया था कि 183 ईसा पूर्व में जो है जो पश्चिम उत्तर वाला जो साइड था भारत का, उस पर आक्रमण करते हुए क्या किया कि पंजाब और सिंध को जो है मतलब वो एरिया को जो जीत के कवर कर लिया। उसके बाद क्या किया कि जो जीतने के बाद जो है राजधानी क्षेत्र किसको बनाया? तो साकल यानी सयालकोट जो था उसको क्या किया? राजधानी बनाया। ठीक है, डेमोट्रियस वंश का जो है स्थापना किया। मतलब बनाने के बाद डेमोट्रियस वंश का क्या किया? स्थापना किया कि अब हम जीत लेवे किए हैं तो चलो स्थापना भी कर देते हैं। उसके बाद क्या किया? उसके बाद डेमोट्रियस जो था
शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया परंतु पराजित हो गया। मतलब सोचा कि अब मान लीजिए एरिया उरिया बन ही गया, स्थापना स्थापना सब कर ही लिए, अपना वंश का स्थापना हो ही गया, तो ऐसा करते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसको ऊपर चलते हैं आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, तो मतलब वो तो ऐसा आदमी नहीं था कि मतलब हार जाएगा। तो पुष्यमित्र शुंग क्या कर दिया कि इसको हरा दिया, किसको, डेमेट्रियस को। डेमेट्रियस को क्या कर दिया, हरा दिया। तो अगला शासक इसी में होता है कौन, मिनांडर, यानी डेमेट्रियस के बाद मिनांडर। तो मिनांडर इसने भी जो है शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया परंतु मतलब जैसे क्या हुआ कि जो डेमेट्रियस था मतलब वो तो पहले हरा मतलब गया लड़ने के लिए किसके साथ, पुष्यमित्र शुंग के साथ, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के सामने इसको कहाँ चल देता, नहीं चल देता। तो चलते नहीं था तो इसके चलते क्या हुआ, वो हार गया। कौन हार गया, तो डेमेट्रियस हार गया। तो अगला आता है इसी में मिनांडर, ठीक है। तो मिनांडर सोचता है कि अच्छा वो हार गया था, कहा हम कमजोर हैं, कहा हम कमजोर नहीं, हम उसको हरा देंगे। तो ये हो जाता है एकदम मतलब तन नहीं ले जाता है एकदम, मतलब समझिए तो एकदम पूरा एकदम कॉन्फिडेंस से जाता है कि हम जो है उसको हरा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये भी हार जाता है। मिनांडर जो है ये भी हार जाता है, किसके द्वारा, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मिनांडर जो था, मिनांडर जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा दी। मिनांडर मतलब हार, एक मिनट रुकिएगा, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। मिनांडर का हुआ कि हारने के बाद जो है, मिनांडर का हुआ कि हारने के बाद जो है बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने जो है बौद्ध धर्म की क्या किया, शिक्षा दिया। यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि जो बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी कौन था। आपको ऑप्शन दिया गया, मिनांडर था, डेमेट्रियस था, कौन था, तो डायरेक्ट आपको बताना है कि मिनांडर। मिनांडर जो था बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था, ठीक है। नेक्स्ट है कि नागसेन एवं मिनांडर जो है मिलित, नागसेन और एक मिनट, नागसेन और जो मिनांडर है ये मिलित के वार्तालाप की जो है चर्चा नागसेन की पुस्तक में, मतलब नागसेन और जो मिनांडर के बारे में जो जानकारी है, जो उसके बाद वार्तालाप जो है डिस्कस बातें जो है वो किसमें है, तो नागसेन का जो एक पुस्तक है कौन सा, मिलिंद, इसमें जो है मिलिंद पन्हों में जो है मतलब इसका चर्चा है, किसके किसके बारे में, तो नागसेन और मिनांडर के बारे में जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इनमें जो है मिनांडर प्रश्न पूछते हैं और नागसेन उसके उत्तर देते हैं। मतलब वो जो पुस्तक में जैसे है पन्हो जो पुस्तक था उसमें मतलब बताता है कि जो मिनांडर जो है मतलब प्रश्न पूछते हैं और जो नागसेन क्या करता है, उत्तर देता है, जवाब देता है। सर्वप्रथम क्या हुआ कि मिनांडर ने जो है सोने के जो है सिक्के जारी किया। मतलब क्वेश्चन अभी पूछ सकता है कि बताइए कि सोने के सिक्के पहले कौन जारी किया, तो बताएंगे कि मिनांडर ने किया था। मिनांडर कौन था, मिनांडर जो था विदेशी आक्रमणकारी था, ठीक है। अगला आता है कि अगला क्या आता है, अगला पूछता है कि जैसे क्या है कि मिनांडर को जो है सर्वप्रथम सिक्का गुजरात के भटौज नामक स्थान से मिला। जो मिनांडर को जो था सबसे पहले मतलब जो सिक्का जो था कहाँ से मिला, स्थान प्राप्त हुआ, कौन सा जगह, तो भटौज नामक स्थान से जो है गुजरात का एक जगह है वहाँ से मतलब इसको प्राप्त हुआ, जो एक बंदरगाह स्थल भी, भटौज का है एक बंदरगाह स्थल भी जो कहाँ है, गुजरात के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कहता है कि जो मिनांडर जो था, मिनांडर के जो है काल में जो है आपका मूर्ति का निर्माण के क्षेत्र में जो है सर्वाधिक विकास हुआ। मतलब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब बताइए कि कौन सा ऐसा विदेशी आक्रमण था जिसके समय जो था मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, तो बताएंगे कौन, तो बताएंगे कि मिनांडर के समय में, ठीक है। हिंद यमन के अंतिम शासक हेलियोक्लिस थे। हिंद यमन का जो आपका बात करते हैं इंडो ग्रीक का जो है अंतिम शासक कौन था, हेलियोक्लिस था। मतलब ये प्रथम चरण में हुआ था। प्रथम समय क्या हुआ कि डेमेट्रियस आया, फिर उसके बाद मिनांडर आया, तो लास्ट जो था हेलियोक्लिस था। तो मान लीजिए पहला जो अभी डेमेट्रियस आया था वो तो हार ही गया था, फिर मिनांडर आया वो भी हार गया था, फिर मिनांडर आया तो उसके बाद क्या किया कि बौद्ध धर्म का शिक्षा उक्षा मतलब प्राप्त किया, उसके बाद जो है फिर सोना वोना के सिक्का उक्का जारी किया, फिर इसी समय में जो है मूर्ति उर्ति का जो सबसे ज़्यादा निर्माण उर्माण हुआ, ठीक है। तो ये हुआ लास्ट में जो प्रथम चरण में आता है हेलियोक्लिस थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द्वितीय चरण में क्या था, द्वितीय चरण में जो है यूक्राइटिडिस ने जो है तक्षशिला यानी यूक्राइडिस वंश का जो है स्थापना किया। द्वितीय चरण में कौन आया था, द्वितीय चरण में जो है यूक्रेटाइडिस जो था, यूक्रोटाइडिस ने जो है कहाँ पे, तक्षशिला जो ऊपर वाला पंजाब के इलाका था वहाँ पे जो है यूक्रोटाइडिस ने जो है वंश का जो है किसका, मतलब यूक्राइटिस वंश का जो है स्थापना की, ठीक है।
तो अगला पॉइंट क्या है, तो 1 मिनट। तो अगला पॉइंट क्या है कि इस वंश का जो है शासक जो है आंतियाल ने जो है अपना राजदूत हेलियोडोटस को क्या किया कि शुंग राजा भावव्रत के दरबार में मित्रता संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। मतलब उस समय क्या हुआ था कि जो आपका डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस और मीनांडर तो दोनों हार गया था, लेकिन ये सोचा कि वैसन आदमी हार जा रहा था, हम लोग मान लीजिए लड़ाई उड़ाई नहीं करते, लेकिन क्या कर सकते हैं, मित्रता का भावना जो होता है, दोस्ती यारी जो होता है, वो तो कर सकते हैं ना। तो ये सब कौन सोच रहा है, ये जो है आपको आपका आंतियाल जो था वो सोच रहा है। वो सोच के क्या करता है कि अपना जो राजदूत था हेलियोडोटस उसको कहता है कि तुम जाओ वहाँ पे ऐसा ऐसा बात बोलना कि मित्रता करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाता है, उसके बाद देखते हैं हेलियोडोटस जो है भागवत धर्म यानी विष्णु धर्म से जो है प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म को जो है समान में जो है विदिशा बेसनगर में गुरु ध्वज अभिलेख बनवाया। कह रहा है कि हेलियोडोटस का किया कि हेलियोडोटस का क्या, एक मिनट रुकिएगा, हेलियोडोटस का किया, एक मिनट, हेलियोडोटस का किया कि भागवत धर्म को जो है अपना लिया, यानी विष्णु भगवान का जो धर्म सब था उनके बारे में जितना भी जानकारी सब रहता है वो तो भागवत धर्म में ही आता है। हम लोग पिछले का लेक्चर में का सबसे पहले मतलब बहुत पहले पढ़े हुए थे। तो इसमें कहा गया कि हेलियोडोटस जो था आपको भागवत धर्म यानी विष्णु धर्म से जो है प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के जो है समान में जो है विदिशा यानी बेसनगर में जो है गुरु ध्वज अभिलेख बनवाया। मतलब इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह यही रहा है कि जो हेलियोडोटस था वो भागवत धर्म से जो है प्रभावित होकर इस धर्म को क्या किया, अपना लिया, ठीक है। और अपनाने के बाद कहा गया कि इस धर्म के समान में मतलब इसके बारे में, इसकी इज्जत के बारे में समान में जो है विदिशा यानी जो बेसनगर में जो है गुरु ध्वज अभिलेख जो है बनवाया। कहाँ पे, विदिशा यानी बेसनगर में क्या किया, एक गरुड़ ध्वज अभिलेख को जो है बनवाया। कौन बनवाया, तो हेलियोडोटस ने बनवाया। क्यों, क्योंकि भागवत धर्म से जो है प्रभावित हो गया था, विष्णु भगवान से जो है प्रभावित हुआ, उसके चलते जो है ये अभिलेख बनवाया, ठीक है। यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्ति या अभिलेख नहीं है, मतलब कोई राजदूत का मान लीजिए कोई एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख नहीं है, ठीक है। यूक्राटाइडिस वंश का जो है अंतिम शासक हर्मिस था। जो यूक्राटाइडिस का जो है अंतिम शासक कौन था, तो हर्मिसिस था, हर्मियस थे, ठीक है। तो आज का जो है लेक्चर मतलब यहीं पे रहने देता है। आपको तो मतलब पता चल गया होगा कि दूसरे चरण में कौन कौन आया, तो एगो अंतियाल आया, ठीक है। अब अंतियाल आने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद अंतियाल का किया कि वहाँ पे उसको भेज देता है क्या बोलते हैं पुष्यमित्र शुंग के पास कि जाओ वहाँ पे उनसे कहना कि मतलब दोस्ती उस्ती के बारे में, ठीक है। मतलब शुरू में द्वितीय चरण में यूक्रेटाइटिस आया था, तो ये जो कहा गया कि तक्षशिला में जो अपना यूक्रेटाइटिस यूक्रेटाइटिस का ही वंश का स्थापना किया, फिर उसके बाद अंतियाल आता है। अंतियाल क्या करता है कि उसको भेज देता है, उसको किसको, हेलियोडोटस को। हेलियोडोटस को कहता है कि वहाँ पे जाओ और उनसे कहो कि मतलब दोस्ती करने के लिए, मतलब कहता है किसको, तो पुष्यमित्र शुंग को। अब इसमें यूक्रेटाइटिस वंश का जो अंतिम शासक कौन था, तो हर्मियस थे, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग इतना डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा हम लोग का, इससे आगे ये वाला रहेगा हिंदू यूनानी का जो विशेषता क्या है, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो आज हम लोग जाने इंडो ग्रीक हिंद यूनानी के बारे में, जो 4 गो विदेशी आक्रमण किए थे। नेक्स्ट में हम लोग रहेगा उसकी विशेषता क्या था, ठीक है। फिर पल्लव कुषाण से खत्म करके हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसा लगता होगा कुछ तो थोड़ा कमेंट वमेंट करके बता देगा कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, और एक सब्सक्राइबर से हमको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो मिलता है एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।